हेलो दोस्तों, सक्सेस विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक विभाजन, जिसमें पिछले क्लास में देख लिए थे भौतिक विभाजन के बारे में देख लिए थे। आज पढ़ना है क्या? प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन में क्या देखे थे? भौतिक विभाजन किए थे जिसमें हम भावर प्रदेश बने थे, भावर का निर्माण कैसे होता है, तराई का निर्माण कैसे होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या है, खादर मिट्टी क्या है, ठीक है, बांगर मिट्टी क्या है, इसके बारे में हम बता चुके थे। ठीक है, बांगर प्रदेश का निर्माण कैसे होता है। तो आज देखिए क्या प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में बताए थे आपको कि प्रादेशिक विभाजन भी 4 तरीकों से बांटा गया था। पहला क्या था? राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ठीक है, इतना देख रहे हैं क्या? राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। गंगा का मैदान में ही 3 ठो है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का। जान रहे हैं कि गंगा का विस्तार जो है ना उत्तराखंड से लेकर कहाँ बांग्लादेश तक है। तो पूरे गंगा का मैदान के लिए भी 3 तरह से बांटा गया है। क्या? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो यहाँ पर देखिए पहला पढ़ना था क्या? राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान के बारे में जान लीजिए कि यह मुख्य रूप से कहाँ है। राजस्थान मैदान कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। अब कहता है कि अब राजस्थान का मैदान जो है ना कि राजस्थान में मुख्य है जो अरावली के पश्चिम में है। अरावली के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप यहाँ जो नक्शा ले रहे हैं, भारत का मैप लीजिए, ठीक है, यहाँ जो ले रहे हैं ना, तो आप अरावली के बारे में जब पढ़ाएंगे तो अरावली का विस्तार बताएंगे। तो अरावली का विस्तार जो है गुजरात से लेकर कहाँ दिल्ली तक है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है, जान रहे हैं ना अरावली पर्वत का, यानी कि जब दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है क्या? अरावली। तो इसी के बारे में उसका विस्तार अगर पूछता है तो विस्तार कहाँ से कहाँ है? गुजरात से कहाँ तक? दिल्ली तक। गुजरात से कहाँ तक है? दिल्ली तक। जिसका सर्वाधिक विस्तार जो पूछता है कि अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो राजस्थान में। वही बोल रहा है कि जो अरावली के पश्चिम में स्थित, जो अरावली से क्या पश्चिम में स्थित है राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान भी 2 तरह से बांटा गया है। पहला जान है क्या? मरुस्थलीय, दूसरा राजस्थान बांगर। आप मरुस्थलीय और राजस्थान बांगर के बारे में जान लीजिए। आप जान रहे होंगे कि राजस्थान जो है पूरा जो है क्या, पूरा अधिकतर भाग जो क्या है मरुस्थलीय है, यानी क्या है मरुस्थलीय है। और दूसरा क्या है जो बचा है वो राजस्थान बांगर है। आप इतना जान लीजिए कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 65.11% जो है ना क्या है मरुस्थलीय है। 65.11% जो है कुल भूमि का क्या है मरुस्थल है। कुल भूमि का क्या है मरुस्थल है। बाकी जो बचा क्या है राजस्थान बांगर है। आपको पता है कि मरुस्थल में तो कम उपजाऊ भूमि मरुस्थल थोड़ी है। उपजाऊ भूमि क्या है? बांगर है और खादर है। लेकिन 65.11% में ही जो है ना राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है। तो हम मरुस्थलीय भाग के बारे में जान लीजिए। मरुस्थलीय या थार रेगिस्तान जिसको कहते हैं, क्या डेजर्ट रेगिस्तान, ठीक है। इसको क्या होता है? शुष्क मरुस्थल है, ठीक है, शुष्क मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से भी वार्षिक कम होता है, यानी कि नाक के बराबर, ठीक है, बहुत कम। जब वर्षा कम होगा तो क्या होगा? उपजाऊ क्षेत्र होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि जहाँ बालू की मात्रा ज्यादा रहेगा तो जब हवा चलेगी तो क्या होगा? बालू जो उड़ूड़ को क्या एक तरह से क्या होगा? बालू उड़ूड़ के जो है ना मतलब एक ऊंचाई तक बना लेता है, ठीक है, ऊंचाई तक जो बालू का एक स्तंभ अधिक स्तूप टाइप का बना लेता है, जिसको जो है राजस्थान में जो है ना क्या चंद्राकार चांद का आकार की तरफ बना देता है। बालू का स्तूप, उड़ूड़ का बालू एक साथ खड़ा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? बालू का स्तूप, जो कैसा बनता है? चंद्राकार, जिसको राजस्थान में क्या कहते हैं? बखान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बखान। बालू का स्तूप को क्या कहते हैं राजस्थान में? बखान कहते हैं, ठीक है। जहाँ सिंचाई की सुविधा वहाँ कृषि की जा सकती है। राजस्थान का मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ किसी सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पर क्या कृषि किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा ये क्या? राजस्थान बांगर। बांगर के बारे में हम बता दिए थे, बांगर किसको कहते हैं और खादर किसको कहते हैं। नहीं जानते तो थोड़ा सुन लीजिए, खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है। खादर के बारे में बताए थे कि जब एक नदी आ रही है, ठीक है, एक नदी आ रही है, नदी अपना कुछ जो है ना मैदान का निर्माण करेगी। इस तरह भी इतना मान लीजिए कि मैदान का निर्माण किया है, ठीक है। जो यहाँ तक जो मैदान का निर्माण किया है, ये वाला पूरा एरिया, उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं?
जलोढ़। अब जलोढ़ में ही पुरानी जलोढ़ और नवीनतम जलोढ़ आता है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ और नवीनतम, पूरी को जलोढ़ कहते हैं, क्या पूरी को जलोढ़ कहते हैं। और इसमें क्या आता है, जलोढ़ में एक नवीनतम जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़। तो नवीनतम जलोढ़ किसको कहते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि जो नदी है, नदी का एक ऐसा एरिया जहाँ उसका क्षेत्र जो है ना, जहाँ हर वर्ष जो है क्या नदी का पानी उसको डुबा देती है, क्या हर वर्ष उस क्षेत्र को नदी के पानी जो है वो डुबा देती है, उसको क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़। उसको क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ को ही क्या कहा जाता है, खादर। नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है, खादर। और जो बाकी जो एरिया बचा जहाँ नदी का पानी हर वर्ष नहीं पहुँच पाता है, उसको क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ का मतलब बांगर। पुरानी जलोढ़ का मतलब क्या, बांगर। जो जलोढ़ से कम उपजाऊ होता है, ठीक है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से जो है न, बांगर मिट्टी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। इतना आप समझ लिए, ठीक है। बांगर के बारे में तो राजस्थान बांगर क्या करे, राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में क्या होगा, ये तो उपजाऊ भूमि होगा ही ना, राजस्थान में तो बांगर है। इससे भी खराब तो क्या था, रेगिस्तान था, उससे तो अच्छा कहीं बांगर है, यानी कि वो क्या है, उपजाऊ भूमि है। प्रमुख नदी जो है लूनी है, प्रमुख नदी क्या है, लूनी। यानी लूनी के बारे में लिख लीजिए, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है लूनी। राजस्थान की सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी क्या है, लूनी नदी है, जो कहाँ से निकलती है, अरावली श्रेणी से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है, अरावली श्रेणी से ही निकलती है। तो लूनी के बारे में इतना जान लीजिए। और लूनी नदी जो है ना, रन का क्षेत्र, गुजरात में जा रहे हैं कि रन का क्षेत्र है, तो रन के क्षेत्र जो है ना, दलदली क्षेत्र में जो है विलुप्त हो जाती है। यही लूनी नदी जो है जब अरावली से निकलती है, तो जैसलमेर के पास आप जा रहे हैं क्या, एक सांभर झील है, क्या ये जो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अजमेर शरीफ से। कहाँ से निकलती है, जब नदी का चैप्टर बताएंगे ना तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। कहाँ से निकलती है, अजमेर शरीफ से। जब लूनी नदी निकलती है अजमेर शरीफ से, तो बीच में इसको जो है ना सांभर झील मिल जाता है। सांभर झील के बारे में जान लीजिए। सांभर झील जो है ना भारत की सबसे खारा झील है। भारत की सबसे खारा झील कौन है, सांभर झील, जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में। और जो लूनी नदी आती है सांभर झील में मिल जाती है। लूनी नदी के पानी कैसा होता है, लूनी नदी का मीठा, ठीक है, लेकिन सांभर झील का जो पानी होता है क्या होता है, खारा होता है, ठीक है, खारा। तो खारा और मीठा पानी आकर मिल जाती है किसमें, सांभर झील में। उसके बाद खारा और मीठा इधर निकलती है, रन के क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नमकीन झीलें का निर्माण करते हैं, जैसे सांभर झील, डिडवान झील, कहाँ है, राजस्थान बांगर क्षेत्र में ही है। अब आइए दूसरा देखिए, क्या, पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा का मैदान, यहाँ पर देखिए पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा का मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, बिल्कुल। अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। पंजाब का मैदान 5 नदियों द्वारा निर्मित है, बिल्कुल। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। समझिए यहाँ पर आप जान रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा का मैदान जो है ना 5 नदियों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन नदियों से मिलकर क्या पंजाब का और हरियाणा का मैदान निर्मित हुआ है। और अधिकतर भाग बोल रहे हैं कहाँ, पाकिस्तान में है, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर देखिए एक नक्शा बनाए हैं। यहाँ पर आप देखिए जो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है यहाँ, ठीक है, ये हो गया। और इधर आइए, पंजाब और हरियाणा का मैदान के बारे में कह रहा है। तो सिंधु नदी कह रहा है, कौन सी नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो यहाँ पर देखिए सिंधु नदी जो अब जा रहा है ना, तिब्बत से निकलते हैं, चेमायुडुंग ग्लेशियर से सिंधु हो गया। चिनाब देखिए यहाँ से निकलती है, कहाँ से, शेषनाग झील से। और चिनाब जो रोहतांग दर्रा से, बारालाचा झील से क्या निकलती है, रावी निकलती है। फिर ब्यास कुंड से क्या निकलती है, ब्यास नदी निकलती है। मानसरोवर से क्या, सतलुज नदी निकलती है, बिल्कुल। जब नदी का चैप्टर बताएंगे तो बहुत डिटेल से बताएंगे, ठीक है। जो इसका क्या कह रहा है ना कि पंजाब हरियाणा का मैदान जो है 5 नदियों से मिलकर बना है, बिल्कुल। कौन कौन, सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी, ब्यास और सतलज। और इतना के बाद कह रहा है कि 2 नदियों, ये जो सारी नदियाँ 5 नदियाँ आकर कहाँ मिल जाती है, पाकिस्तान में मिठानकोट के पास। कहाँ, मिठानकोट के पास। अधिकतर क्षेत्र जो है ना इधर निर्माण कर रही है, क्या,
कहाँ, पाकिस्तान में। अब बोल रहा है कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। बिल्कुल, एक नदी मान लीजिए कि आ रहा है, एक नदी का क्षेत्र बनाया, ठीक है, एक नदी का ये क्षेत्र बना, ठीक है, दूसरा नदी इधर से भी बह रही है, तो ये भी तो कुछ क्षेत्र इसका भी बनाया होगा, इसका भी तो इधर कुछ क्षेत्र बनाया होगा। तो ये दो नदियों के बीच के क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। यही दोआब का नाम दिया गया है, ठीक है, यही दोआब का नाम दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है, सिंधु नदी, नोट कीजिए, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है, इसको तो सिंधु गाहर सागर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इस दोआब को क्या कहा जाता है, तो सिंधु सागर कहा जाता है। और पूछेगा कि झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है, तो इसको जज कहा जाता है। क्या, जाज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जाज। और चेनाब और रावी के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है, रेचना कहा जाता है। और क्या, रावी और ब्यास के बीच के, रावी और सतलुज के दोआब को क्या कहा जाता है, बारी कहा जाता है। और ब्यास और सतलुज के दोआब को क्या कहा जाता है, बिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए ऐसे, सिंधु से लेकर कहाँ, झेलम, उसको क्या, सिंधु सागर कहा जाता है पहला। झेलम से लेकर चेनाब, इसको जाज कहा जाता है, ठीक है। तीसरा, चेनाब से लेकर रावी, इसको रेचना कहा जाता है, ठीक है। चौथा, रावी से सतलुज, उसको क्या कहा जाता है, बारी कहा जाता है। पांचवा, ब्यास से सतलुज, उसको क्या कहा जाता है, बिस्ट, ठीक है। इतना लिख लिए, नोट कर लीजिए। दोआब के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो सिंधु झेलम के बीच के सिंधु सागर, झेलम चेनाब के जाज, चेनाब रावी को रेचना, रावी सतलुज को बारी और ब्यास सतलुज को बिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब आइए क्या, गंगा का मैदान में देख लेते हैं। गंगा का मैदान में यहाँ देखिए, इसको मिटा देते हैं, नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब क्या कह रहा है, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान में क्या क्या देखे थे, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान जो है ना, उत्तरी गंगा का मैदान यहाँ पर देखिए पूरी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। उत्तरी गंगा का मैदान जो है कहाँ से कहाँ तक वो कहते हैं, यानी कि जो यमुना से जो है ना, यमुना से यहाँ तक, कहाँ तक, गंगा का यहाँ से पूरा चित्र बताएंगे कहाँ तक, ठीक है। एक बात आप सोचिए कि जिस दिशा से नदियाँ आती है, जिस डायरेक्शन में नदियाँ आती है, यानी कि उस दिशा से जो है क्या, उसका जो है ऊंचाई जो होगा क्या होगा, कमते जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि इधर से इधर नदियाँ बह रही है, तो आखिर तो इसका जो है क्या हो रहा है, ऊंचाई जो है, यानी कि इधर से तुलना में क्या, इधर ऊंचा क्षेत्र है, इधर जो है ऊंचा क्षेत्र है, इसके तुलना में इधर क्या, नीचा क्षेत्र है। तभी तो जल का प्रवाह कैसे होगा, ऊपरी क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर, तभी तो, यानी कि इधर से क्या है, यानी कि इधर से जो है ये वाला जो है ऊंचा क्षेत्र है। यानी कि एक तरह से ऐसे देखिए, अब भारत की जब नक्शा ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से जब आ रही है गंगा उत्तराखंड से, तो इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है, यानी कि इधर से टुघल रही है पानी, यानी कि इधर से जो तुलना में जो है ना, यानी कि नीचा है, इधर जो है इसके तुलना में ऊंचा है, ठीक है। यानी कि जिधर से शुरू हो रही उधर तो ऊंचा है, ऊंचे से तो नीचे की ओर पानी आएगी, इतना आप समझ लिए ना, हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश तक गंगा के मैदान का विस्तार है। बिल्कुल, यमुना नदी से लेकर गंगा नदी तक इसका, बांग्लादेश तक इसका विस्तार है। लगभग कितना, 1900 किलोमीटर है। इसी को क्या, ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा का मैदान और बंगाल की खाड़ी आ जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, आपको हम बताए थे कि ढाल किधर होगी, ढाल की तरफ से तो पानी टूटेगी, तो यहाँ से ढाल क्या, इधर ढाल जो है कमते जाएगी, ढाल जो है कमते जाएगी। लेकिन आपको बता देते हैं कि बारिश जो है ना, वर्षा, आप जान रहे हैं कि वर्षा जो है इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से तो मानसून उठेगी, मानसून जब उठेगी तो पहले कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, निम्न गंगा के मैदान। जब मानसून यहाँ से उठेगी कहाँ, बांग्लादेश में आई, बांग्लादेश के यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जब मानसून उठेगी तो पहले कहाँ आएगी, निम्न का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान, उसके बाद ऊपरी गंगा का मैदान। सर्वाधिक बारिश कहाँ प्राप्त करेगी, कौन सा मैदान, तो निम्न गंगा का मैदान। सबसे ज्यादा बारिश कौन प्राप्त करेगी, निम्न
गंगा का मैदान, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान, उसके बाद ऊपरी गंगा का मैदान। जो जहाँ बारिश ज़्यादा प्राप्त करेगी यानी कि फसल क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ से आप सोचिए कि जहाँ बारिश ज़्यादा होगा वहाँ फसल ज़्यादा होगा। आपको इसीलिए पता है ना, बंगाल जो है ना गेहूँ चावल उत्पादन में आगे रहता है, उत्तर प्रदेश बिहार क्या है गेहूँ चावल उत्पादन करने में बहुत आगे है। ठीक है, किसका कारण, तो कारण यही है ना कि बारिश का मात्रा जो है इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऊपरी गंगा के मैदान में बारिश जो है कम होता है लेकिन होता है, यहाँ पर भी फसल अच्छा खासा होता है। ठीक है, इतना देख लिए। तो पाइए कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान को जो है ना इसको क्या विभाजित कर देते हैं। पहला है कि यहाँ जो है गंगा नदी निकल रही है, कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री से निकल रही है। उसके बाद भागीरथी, या पहले जो गंगा नदी को जो गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है, भागीरथी नदी से जाना जाता है। ठीक है, भागीरथी नदी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर क्या, यहाँ से देवप्रयाग से ही गंगा कहलाती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है देवप्रयाग में तब गंगा कहलाती है। उसके बाद कहाँ, कन्नौज में आकर एक नदी मिलती है रामगंगा नदी। ठीक है, गंगा की सहायक रामगंगा नदी कन्नौज में आकर मिलती है। और इधर से कौन नदी, यमुना नदी निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड से कौन नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, जो कहाँ आकर, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में आकर कहाँ मिलती है, इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, वहाँ आकर मिलती है गंगा में। कौन सा, गंगा यमुना दोआब जिसको कहा जाता है। ठीक है, कौन, यमुना नदी आकर कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में। और ये जो बीच वाला जो बचा यानी कि ये वाला गंगा नदी का और यमुना का बीच वाला क्षेत्र क्या बना, दोआब बना। इसी को क्या कहते हैं, गंगा यमुना दोआब कहते हैं। यमुना की सहायक नदी है चंबल है, बेत है, केनवा है। ठीक है, चंबल, बेत और केन नदी है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर देखिए गोमती नदी आकर मिलती कहाँ, गाजीपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। घाघरा नदी छपरा में आकर मिलती है, इधर सोन नदी आकर पटना मिलती है। और हाजीपुर में आकर कौन, गंडक नदी, कोसी नदी भागलपुर में आकर मिलती है। और ये वाला जो एरिया जहाँ पर जहाँ से महानंदा नदी जो आकर मिलती है वहाँ तक का एरिया को जो है ना मध्य गंगा मैदान करते हैं। और ये वाला जहाँ तक गोमती मिलती है उसको क्या कहते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। और ये मध्य गंगा का मैदान। और इधर जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है उसको क्या, बांग्लादेश में निम्न गंगा का मैदान कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान में है, निम्न गंगा के मैदान में यानी कि कहाँ, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, तो निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा के मैदान में है ना, बांग्लादेश में ना आकर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है वहाँ पर तो क्या सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। कहाँ, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जहाँ मिलती है। ब्रह्मपुत्र, अब इतना देख लिए। अब चौथा क्या था, ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का देख लीजिए कहाँ से, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत होते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश से बांग्लादेश आकर असम होकर बांग्लादेश में आकर गिर जाती है। ठीक है, तो कहा रहा है ना किसी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, असम का मैदान जो है निर्मित हुआ है। बिल्कुल, असम सदिया से धुबरी तक, यानी कि असम में कहाँ है, सदिया है यहाँ और धुबरी यहाँ तक ही ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत में है। ठीक है, बाकी और दूसरा देश में। बिल्कुल, खादर का मैदान निर्मित करता है क्या, खादर का निर्माण, खादर मिट्टी, खादर का निर्माण। खादर का निर्माण करने का मतलब क्या, सबसे उपजाऊ क्षेत्र खादर, सबसे उपजाऊ क्षेत्र खादर। माजुली द्वीप सर्वाधिक बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप का है ना माजुली द्वीप है, जो कहाँ है, असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनती है। ठीक है, इतना देख लिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अच्छे लेक्चर के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।